अच्छा, ठीक है, चलो आज का पुरुषार्थ सारा करते खेल हैं। ही मुरली का है दीदी, और कुछ है ही नहीं। सारी शिक्षा ही मुरली में है, सब कुछ उसमें ही हाँ, है। तो मुरली थोड़ा स्टडी अच्छे से करो, हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलो जी, जर्नी टू परफेक्शन, टुवर्ड्स परफेक्शन। बहुत सारी परफेक्शन की बातें हैं, स्टार्ट करते हैं। स्वमान का अभ्यास तो बहुत अच्छा था, सभी ने किया भी होगा ना स्वमान का अभ्यास। मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट का फीलिंग। तो इसमें निमित्त समझकर तीन बातें थी। करण करावनहार बाबा, ये फीलिंग। डबल लाइट और माया जीत बाबा ने कहा। और दूसरा था मैंपन का त्याग, मैं करता हूँ, मैंने किया। हम लौकिक के लिए भी मैंपन नहीं कर सकते। बाबा ने मुझे इस परिवार के लिए निमित्त बनाया। निमित्त केवल सेंटर की बात नहीं है, समर्पित होते उन्हीं के लिए निमित्त नहीं है, परिवार में भी हम निमित्त है। फिर नहीं तो परिवार में करण करावनहार कैसे होगा फिर, अगर निमित्त नहीं है। तो चाहे मैं फैमिली में हूं लेकिन मैं निमित्त हूं, ये फीलिंग रही। निमित्त, अगर उसको निमित्त वर्ड इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, उसका इंस्ट्रूमेंट हूं मैं। तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग, ये है निमित्त की फीलिंग होना। और दूसरा है, तो इसका अर्थ सही प्रैक्टिस करना। मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। बच्चे को देखो, लेकिन बच्चे के समय भी इस आत्मा को संभालने के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, इस बिजनेस को संभालने के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट। करण करावन हार का मतलब ही है सब जगह निमित्त। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस की है वो 5 टाइम्स, चलो बाकी टाइम नहीं हुआ लेकिन 5 टाइम्स तो ऐसी फीलिंग आई कि बाबा आपका बिजनेस है, आपके बच्चे हैं। और दूसरा है बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग। इसमें बाबा की प्रेजेंस की थी, तो हर कर्म में ये फील करना, बाबा की प्रेजेंस फील करना। एक्चुअली ये बहुत सक्सेसफुल मेथड है अगर आपको बिजनेस में सक्सेस करना है, या इवन कोई कहीं भी, जैसे हम कहीं जाते हैं बाबा के साथ, बाबा आप चेयरमैन हो, मंत्री से मिलने जा रहे हैं, बाबा आप मंत्री हो। तो बाबा की वो प्रेजेंस फील करना। निमित्त वो आत्मा शरीर दिख रही है, बाबा मेरे उसके सामने, तो वो बाबा की तरह मुझे डील करेगा। मतलब बाबा जैसे मुझे मुझे डील करेगा वैसे। हम कई बार कहते लोग है ना बहुत दे अभिमान में आते हैं, तो क्योंकि मेरा भी यही है कि वो मंत्री है, तो वो भी अपने मंत्री की भान में रहता है। तो इस तरह से अलग अलग रिलेशंस में बाबा को याद, उस समय बाबा को याद किया जब वो ऑफिसर के सामने बैठे थे, जब वो क्लाइंट के सामने बैठे थे, उसमें आया एवरी कर्म में वो रिलेशनशिप की फीलिंग। तो वो कैटेगरी उसमें आती है, उस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है महसूसता की शक्ति। महसूसता, रियलाइजेशन, तो कल का वो हमारा मेन थीम ही था। तो इसमें पूरा मेन थीम था कि डिस्टरबेंस, मुझे किसी भी परिस्थिति में हलचल हुई तो इसका मतलब 3 बातें चेक करनी है इसमें। एक तो क्या इस परिस्थिति को हम बेटर वे से हैंडल कर सकते थे। दूसरा, कोई सरलता का गुण, नम्रता का गुण तो महसूस होना है। सी अवर इसमें फोकस भले चेंज ना हो, चेंज नेक्स्ट स्टेप है, महसूस हुआ कि यस अभी मैंने जैसे बात की उसको मैं ठीक से बात ऐसे कर सकती थी।
इस तरह मैं ऐसे बात कर सकती थी या ऐसे मैं सोच सकती थी। दिस इज कॉल्ड महसूस होना। उसको सरलता का गुण और फिर कोई गलती। इस पे मैं आपको मुझे याद दिलाना दीदी मनमोहिनी का, मैं बाद में बताऊंगी। सरलता के गुण, कोई भी गुण, क्योंकि जो जितना सरल होगा ना वो जल्दी महसूस करेगा, जल्दी जो सुनेगा वो महसूस करेगा। तो इसलिए ये वाला गुण साथ साथ हो, नहीं तो दूसरे पर ही फोकस होता है। और उसमें अब देखो, मेरा पैर ठीक नहीं है, मतलब मुझे पता है कि मैं ये खाऊंगी ना तो पैरों में ये आ जाता है, ये खाऊंगी ना तो पेट में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा वही नमक खाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये नमक खाती हूँ तो ये, तो हम क्या करते हैं, उनको नमक को ब्लेम नहीं करते। मुझे पता है मेरा मेटाबॉलिज्म में ये प्रॉब्लम है, अपने आप को ठीक करते। दिस इज कॉल्ड महसूसता। वो खाने को ब्लेम नहीं करते, तो परिस्थिति को ब्लेम नहीं किया, लेकिन मैं किया इसको। अब ऑप्शंस इससे भी और अच्छे से समझकर करने वाले हैं। जो भी हुआ उसमें हम देख रहे अपने आप को, मैं बेटर वे से रिस्पॉन्ड कर सकती थी। और दूसरा था ऑप्शन में कि लेकिन अपने डिस्टरबेंस को जस्टिफाई किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल है ना, इसने जब ऐसा किया तो नेचुरल है, ये मतलब थोड़ा तो आएगा ही। तो अगर कोई कोई परिस्थिति में किसी में मैंने मान लिया, किसी में मैंने जस्टिफाई किया, मीन्स वो सेकंड में आएगा कि नेचुरल है। अगर उसने ऐसा बोला तो मुझे, किसी को भी होगा ना, इरिटेट तो हो ही जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। और तीसरा है अपनी डिस्टरबेंस का, तीसरा ऑप्शन है दूसरों को माना। कोई भी सारा फोकस महसूसता की शक्ति में है, किसी ने कुछ भी गलती की, मुझे डिस्टरबेंस हुई, मैंने फील किया कि मैंने कुछ गलत, अगर मुझे डिस्टरबेंस हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत हूं, ये पूरा आइडिया ये है। तो तीसरा भी बहुत अच्छा क्लैरिटी है। और अगर दूसरों की भी कंप्लेन है मेरे लिए और फिर हम उसको, मैं दूसरा मुझे कहता है कि ना तुम बहुत क्रोध करते हो, और फिर मैं उस उनको कहती हूँ कि तुम अपने को देखो, उसने मुझे बताया कि तुम क्रोध करते हो, लेकिन हमने उनके ऊपर उनको प्रूव कर दिया कि तुम कौन से कम हो। तो ये भी, और दिखता है ठीक है वो भी कम नहीं है, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स जो है मेरे प्रति, उसको मैंने ठीक नहीं किया ना। फिर बाबा की संपूर्णता की स्टेज क्या थी, बाबा के से किसी की कंप्लेन नहीं थी। ये है थर्ड ऑप्शन। तो अगर कोई मेरे लिए कंप्लेन कर रहा है, उसको भी मैंने ठीक नहीं किया, जिसमें हमने कहा था 95%, तो भी वो सी में आ सकता है। चेक एंड चेंज, ये है आइडिया। तो ये था महसूसता की, और फिर बाद में हमारा ये है, ये टाइम का था, चल रहा है, टाइम का है ना इसमें, हाँ, रियलाइजेशन ऑफ टाइम। तो अगेन समय की महसूसता, मुझे जो भी करना है, कल योग कम किया तो कल का कल कंपेंसेट करे। हम ये नहीं सोचे आज मैं अमृत वेला ज्यादा कर लूंगी, वो आज के लिए पोस्टपोन नहीं। कौन सी बाबा की मुरली मैं पढ़ रही थी, शायद कल ही था, आज भी नहीं अभी। हर बात में बाबा हमेशा कहते अभी, दुनिया में कहते कल काल करे सो आज,
तो कोई भी डिसीजंस को पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि दुनिया में रिग्रेट्स ही इसके होते हैं। हम करने वाले थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो टाइम की महसूसता की नो पोस्टपोनिंग नेचर। पुरुषार्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नहीं और पुरुषार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं पोस्टपोन, कि कल मुरली सुन लेंगे ना, ठीक है आज मुरली नहीं सुनी तो क्या बात है, तो आज का ये 1 घंटा मैं, ठीक है इट डजेंट मैटर। वैसे मतलब कभी कभी ऐसी बात होती है कि नहीं कर सकते, लेकिन अलबेलेपन में नहीं करे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। याद का चार्ट ये तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद का चार्ट। तो इसमें एकाग्रता 5 मिनट्स और मोर मिनट्स, अगर 5 मिनट से भी ज्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे से कम है, देखो ये दो दो एस्पेक्ट एक चेंज किया है हमने। तो आप जो कभी 5 मिनट से ज्यादा एकाग्रता होती है लेकिन टोटल बैठक 2 घंटे से कम है, उनका वो भी एक है याद के चार्ट में, और मुरली की शिक्षा है। ओके 11 मिनट्स इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, और ये हमारे संबंधों को बहुत ठीक करेगी। संबंधों का हम